हनुमान जी कहते हैं कि महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम हैं। इनसे मित्रता कर लो तो तुम बाली के भय से क्या, कोई भी तुम्हें भयभीत नहीं, काल भी भयभीत नहीं कर सकता। श्री राम अयोध्या के राजकुमार। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं। चौथे प्रहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। कोई साथ देने वाला नहीं, तुम सब 1 मिनट में भागते नजर आओगे। अगर अभी कोई बता दे कि ऐसे से ऐसा, तो हेरोगे नहीं, हमारी तरफ हेरोगे नहीं, हमें अच्छे से पता है। केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, 4 गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। हृदय की बात अगर हम तुमसे रो के कहेंगे तो तुम हंसी उड़ाओगे। कितना जलन उस साधक को होती है जो पूरे जीवन, अब थोड़ी देर के लिए आप अपने चित्त को अनुभव करके देख लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 के, 25 के, 30 के, ना तो संसार के दृश्य देखने हैं, ना संसार के भोग भोगने पूरे मन को। और इसके बाद भी अगर कहीं खड़ा होके देख रहा तो गाली मिले, बाबा जी होके क्या देखता है। मतलब बाबा जी का मतलब वो है ही नहीं, मनुष्य नहीं, उसके दिल नहीं, उसके दिमाग नहीं। जरा सी चूक हो जाए तो अभी 50 थप्पड़ पड़ जाएंगे। बहुत कठिन, इसलिए हम कहते हैं आग का एक खेल है, इसमें मत कूदो। वही चलो जिसने मर गया, जिसने अपने आप को मन मारा तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। पर उस स्थिति तक पहुंचने हमें कितना कठिन है। इसलिए इसे खिलवाड़ न समझा जाए कि चट्टोए पीला कपड़ा पहिरा बच्चा माल, तो फिर माल के पीछे जो व्यवस्था है वो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संचु, तो ई परलोक सकल दुख पावत, ये भी साथ में लगा। अगर चूक गए तो फिर ऐसी गलती होने में बहुत बुरा हालत होता है, इसलिए बच के रहे। मरने का भय नहीं है तो हम क्या, प्रसन्न रहने के कारण हमें आज तक अभी वो खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। वो नहीं खून, वो क्या होमोग्लोबिन, वो कहता है आपका होमोग्लोबिन 16 है, बढ़ रहा है। यद्यपि किडनी मरीज का कम हो जाता है, 7-8 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। अब दूध रबड़ी तो खा नहीं सकते, आप तो कुछ जानते हैं इसका। तो खून बढ़ने का कारण क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं, रात दिन प्रसन्न रहते हैं। और हम इसको सोचने का टाइम नहीं देते कि हम बीमार हैं, सोचने का टाइम नहीं देते। नहीं, जहां ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और दिनचर्या ऐसी है कि हम रात्रि के 1 बजे जगते हैं और शौच स्नान सब करके 2 बजे टहलने जाते हैं। जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर टहलने के बाद फिर हम अपनी कुटिया में जो कुछ थोड़ा, फिर अपना दिनचर्या ग्रंथावलोकन करके फिर सत्संग, और ये दिनचर्या चलती रहेगी। दिन में कभी सोते नहीं। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो। विवेक विचार पूर्वक आप देखो कौन सी वस्तु तुम्हें सुख पहुंचा रही है, अभी तक कौन सी वस्तु तुम्हारी हुई है। अरे बेईमान मन मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। समझो, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भगवत मार्ग की महामहिम बातें सुनते, पर हमारा चलना विषयों की ओर ही हो रहा है। किसी को भी अपना मित्र मत मानो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम शत्रुता का व्यवहार करो, नहीं। कोई अपना मान लो। आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए
तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, वो सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। सावधान होकर के इस बिजली को बचाइए, ऊर्जा शक्ति को बचाइए। आप जो बहुत प्रपंच देख करके, प्रपंच सुन करके, गंदी बातें चिंतन करके, गंदी चेष्टाएं करके आप अपनी आध्यात्मिक बिजली को, आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप अपने भजन पावर को बचाइए, बचाइए, बढ़ाइए। नींद पर काबू पाओ, निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ नहीं होता। जहां देखो, हम देखा है भाइयों वृद्ध जनों को, जिनको कहा जाता है कि अब भजन की अवस्था है, वहां देखा है बैठे बैठे बात करते करते, जब देखो तब ऐसे मुंह बगाड़ दिए, लाल टपक रही, जब देखो, देखा हमने। क्योंकि हृदय मलिन है तो तमोगुण का ही राज्य रहेगा, सतोगुण थोड़ी आ जाएगा। यौवन अवस्था में निद्रा को शासन में ले ले, ए विजयी, विजयी, यह अभ्यास विजयी कर देता है। निद्रा, तंद्रा, ना नींद है ना जागृत अवस्था है, वो बेशुद्ध अवस्था सी रहती है। आलस्य, किसी भी सत्कार्य के लिए अंदर उत्साह न रहना, विक्षेप, बार बार भोगों का आकर्षण होना, संशय, ये बातें बिल्कुल साधक के जीवन में नहीं होती। पक्की बात समझ लो, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार का राग त्यागना कठिन है। और वो सत्संग शुरू है, भगवान ने सत्संग दे दिया है, ये रोज काट रहा है तुम्हारे संसार राग को, पक्का मानना। हे भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो। एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। ये जिनको लगता है अरे क्या भगवान, वो भी उन्हीं के बल से कह रहे हैं। बेचारों को पता नहीं है, बैटरी तो वही है, बिजली तो वही है, वो व्यर्थ में ऐसे कहते हैं, अज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात आप समझ जाए कि जो कुछ भी मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, वो सब मेरे प्रभु का प्रसाद है, तो अहंकार आएगा। युद्ध कर, उठ, हारेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो भूमि का राज। कार्य में लग, अपनी काम से मेरा स्मरण कर, और तेज खड़ा हो जाओ और युद्ध कर। आज जो आप भागवती का अभ्यास करते हो, तो आपको पूर्वाभ्यास परेशान करता है ना, विषय चिंतन। और जिसने पूर्व में खूब भजन किया है, तो आज विषयों के बीच में भी हो तो उसका भजन कैसे रुक जाएगा? सोचो जरा। आज आप खूब भजन की चेष्टा कर रहे हो, पर पूर्वाभ्यास आपको विघ्न पहुंचा रहा है ना। ऐसे ही यदि आपने भजन का अभ्यास किया, तो वर्तमान में कैसी भी दुखद, विषयमयी कैसी भी परिस्थिति हो, वो कैसे रुक जाएगा? जब असद अभ्यास सत अभ्यास के बीच में प्रकट हो रहा है, तो सत अभ्यास असत की सत्ता कैसे रहने देगा? हम सब मरीजों से और डॉक्टरों से और सब भाइयों से यही प्रार्थना करते कि अध्यात्म को समझे बिना तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकती। रोग आ गया है, शरीर में है, अगर मन निरोग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोग नहीं है और मन रोगी है, तो जितनी जेलें भरी मन रोगियों से ही भरी हैं। जेलें जो भरी है ना मन रोगियों के, दिमाग के रोगी जो है ना, हिंसा, द्वेष, व्यभिचार, पापाचरण कर रहे हैं, और मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, तो बहुत आनंद रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा मोटा रोग नहीं, आप खुद समझ रहे, ये छोटा मोटा रोग नहीं है। और भगवान की शरण में और संयम से पूरा जीवन रहा, ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी है हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं।
जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। हमारी बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो, मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु, जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा, तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। कैसी भी परिस्थिति हो कभी ऊबना मत, घबराना मत। बहुत हो गया कष्ट सहते सहते, कितना सहूं। जब दीर्घ काल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवती के स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा, ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है, और उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है। पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए, अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए प्रियालाल, भोगों के चिंतन में नहीं। प्रत्येक माता पिता गुरु बड़े जनों को ये कर्तव्य का पालन करवाने के लिए चाहिए कि उनको अपने पास बैठा ले, चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। इसमें लज्जा संकोच करना बिल्कुल मूढ़ता होगी कि हम अपने बच्चों से ऐसी बात क्यों करें, या ये समझना कि मैं ऐसा बोलूंगा तो कहीं कोई ऐसा न सोच, मान लो गुरु है उपदेश कर रहा, कहीं ये न सोच बैठे कि लोग क्या कहेंगे कि रामकृष्ण हरि की चर्चा छोड़ करके क्या चर्चा कर रहे हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम ये तभी बनता है जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। अतः माता पिता से गुरुजनों से सबसे प्रार्थना है कि संकोच लज्जा छोड़कर अपने प्रियजनों को पास बैठाल कर, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, संयम की शिक्षा जरूर बताएं।